सच्ची कहानी गांव था। हरियाणा का एक छोटा सा, नाम था कालिया। चारों तरफ खेत, बीच में बनी पुरानी हवेली। लोग कहते थे वो हवेली शापित है। 70 के दशक में वहां एक जमींदार रहता था, बलवंत सिंह। उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी गांव में गूंजती थी। कहते हैं उसने अपनी ही बेटी को संपत्ति के लालच में दीवार में चिनवा दिया था। तब से हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की। 2020 की बात है। दिल्ली से 3 दोस्त, रोहन, मयंक और प्रिया, कालिया गांव घूमने आए। रोहन को पुरानी जगहों का शौक था, खासकर ऐसी जगहों का जहां भूत प्रेत की कहानियां हों। उसने हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि रात वहीं बिताएंगे। मयंक डरपोक था, मगर प्रिया को रोमांच पसंद था। गांव वालों ने बहुत मना किया, बेटा वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं। लेकिन युवा जोश में कहाँ कोई सुनता है। रात के 11 बजे तीनों हवेली पहुंचे। बाहर से हवेली खंडहर थी, मगर अंदर की दीवारों पर नक्काशी अभी भी जिंदा थी। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा ऐसा कि सांस की आवाज भी गूंजती। रोहन ने टॉर्च जलाई और हंसी मजाक शुरू कर दिया, यार ये तो बस कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। प्रिया ने कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगी। मयंक बस बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई पास से गुजरा। टॉर्च की रोशनी फ्लिकरिंग करने लगी। मयंक ने डरते हुए कहा, रोहन चलो वापस चले, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रोहन ने हंसकर टाल दिया। प्रिया ने हवेली के एक बड़े हॉल में कदम रखा, जहां एक पुराना दर्पण टका था। उसने मजाक में कहा, क्या पता इसमें कोई भूत दिख जाए। और जैसे ही उसने दर्पण की ओर कैमरा किया, कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली सी आकृति दिखी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें खाली, काली। प्रिया ने चीखकर कैमरा फेंक दिया। मयंक भागने को तैयार था, मगर रोहन ने हिम्मत दिखाई और कैमरा उठाया। उसने फोटो चेक की, वो आकृति अब भी थी। तभी हॉल में एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे छोड़ दो। आवाज इतनी साफ थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मयंक ने रोहन का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, अबे भाग। लेकिन हवेली जैसे उन्हें जाने न देना चाहती हो। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में अब सिर्फ ठंडक नहीं, एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। प्रिया की नजर एक दीवार पर पड़ी, जहां से पानी सा कुछ रिस रहा था। पास गए तो देखा वो पानी नहीं, खून था, और दीवार पर खरोंच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खुरचने की कोशिश की हो। रोहन ने हिम्मत जुटाई और बोला, शांत रहो, ये सब हमारा वहम है। मगर तभी दर्पण में फिर वही आकृति दिखी, इस बार और करीब। उसका चेहरा साफ था, एक जवान लड़की, मगर उसकी आंखें खून से लाल थीं। वो चीखी और हवेली की दीवारें हिलने लगी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किसी तरह दरवाजा तोड़कर भागे। बाहर निकलते ही वो आकृति गायब हो गई, मगर उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और उस पर खून से लिखा था, वापस मत आना। तीनों किसी तरह गांव पहुंचे। गांव वालों ने बताया कि वो लड़की बलवंत सिंह की बेटी थी, जिसका आत्मा आज भी हवेली में भटकता है। प्रिया का कैमरा तो हवेली में ही रह गया, मगर उसकी कुछ फोटो बाद में गांव वालों को मिली। हर फोटो में वही आकृति थी, और आखिरी फोटो में वो तीनों के ठीक पीछे खड़ी थी। नोट: ये कहानी हरियाणा के एक गांव में हुई वास्तविक घटना से प्रेरित है, जिसे स्थानीय लोग आज भी सच मानते हैं। हवेली आज भी खड़ी है, मगर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दे और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, राम राम।